नमस्कार, डेली उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे यूपी की खबरों की ओर। पहली खबर आगरा से है, जहां पे पहुंचे हैं राजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय नेता शेर सिंह राणा। सपा सांसद के आवास पर हुए हैं बवाल में घायल हुए कर्णी सेना के कार्यकर्ताओं से की है मुलाकात। शेर सिंह राणा ने कहा है कि रामजी लाल सुमन जी वो समाजवादी पार्टी के शब्द है और समाजवादी पार्टी केवल अपनी दुकान चला रही है, जिसे हम बहुत जल्द बंद कर देंगे। 12 अप्रैल को हम सभी राणा संघ की जयंती मनाएंगे। रामजी लाल सुमन का बयान है कि दलित और क्षेत्रियों को आमने सामने करने का मायावती दलितों की सबसे बड़ी नेता है। दलित भाई राजनीति को पहचानने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय गद्दी पर बैठा गुंडों का सफाया हो गया और साथ में कहा है कि अखिलेश यादव को तो गौशाला से भी बदबू आती है। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पार्लियामेंट देश की तरक्की पे विचार विमर्श करने के लिए बनी हुई है, वहाँ पे बैठकर आप किसी जाति या किसी धर्म के लिए उल्टी सीधी बात करते हो। अपने देश का जिसमें अपमान हो, जिसमें पूरे विश्व में आपकी जो है थूथू हो, ऐसे बातों को आप करके देश में जाति और धर्म में विभाजन करा के दंगे कराने का प्रयास करते हो। और ये जो रामजी लाल सुमन है, ये मैं मानता हूं कि सिर्फ उनके तो सिर्फ कंधा है। ये शब्द तो जो है समाजवादी पार्टी का था। और आपने देखा होगा कि कल जब पार्लियामेंट चल रही थी तो वहां पे अखिलेश यादव जी को ने जब एक टोंट मारा अमित शाह जी को और भाजपा को कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और अध्यक्ष नहीं बना पा रही है, तो अमित शाह जी ने खड़े होकर जवाब दिया कि भाई हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था। अलीगढ़ से खबर है, जहां प्राइवेट स्कूलों द्वारा लगातार अभिभावकों और बच्चों के साथ की जा रही है धांधलीबाजी के खिलाफ अलीगढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने खोला है मोर्चा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा अलीगढ़ के नामी संत फिदेलिस स्कूल और अन्य कॉन्वेंट स्कूलों के खिलाफ आज गुरुवार को एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सीधे स्कूलों के द्वारा बुक सेलर की मिलीभगत और कमीशनखोरी का खुलासा किया गया है। इसके अलावा बिना जीएसटी बिल के बुक सेलर के द्वारा कोर्स को बेचना और उनकी मर्जी से अन्य सामग्री जबरदस्ती देने का भी खुलासा किया गया है। अलीगढ़ का नामी संत फिदेलिस खेड़ा खुशखबर ब्रांच स्कूल, जो कि पिछले 5 सालों से बिना मान्यता के संचालित हो रहा है, आज विद्यार्थी परिषद ने एक एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। संत फिदेलिस खेड़ा खुशखबर में एक अपने यहाँ अलीगढ़ में एक स्कूल पढ़ता है संत फिदेलिस, जिसमें कि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। जैसे कि बुक्स को लेकर संत फिदेलिस में कई बुक्स ऐसी लगी हुई हैं पब्लिकेशंस की, जिसमें कि पहले से अपने शहरों में वो बैन है और जिन पर मुकदमे चल रहे हैं, उसके बाद भी संत फिदेलिस उन बुक्सों को चला रहा है। और ऐसी कई समस्याएं 2019 से उसके पास मान्यता नहीं है यूपी की। और उसी के साथ में जो उसका बुक सेलर है, बुक सेंटर है, उस पर ताला लगा करके विद्यार्थी परिषद ने वहां के इंस्पेक्टर को चाबी दी थी। वहां के इंस्पेक्टर ने खेड़ा खुशखबर के प्रधान को चाबी दी थी और चाबी उनके अंडर में होने के बाद भी उस दुकान में से सारी बुक्स बाहर हो गई और सब चीजें बाहर निकल गई हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एडीएम सिटी को ज्ञापन दिया है, जिसमें पूर्व 29 मार्च को जिस तरीके से सेंट फिदेलिस स्कूल खेड़ा खुशखबर वहाँ पे स्थित उस स्कूल में जो अभिभावकों द्वारा हमें सूचना मिली, जिस तरीके की अनियमितताएं उस स्कूल के अंदर चल रही थी, मनमानी तरीके से उस स्कूल को चलाया जा रहा था। उस स्कूल की पूर्व में 5 वर्षों से मान्यता ही नहीं थी। ये एबीवीपी द्वारा जो है प्राइवेट स्कूलों और अमेठी से खबर है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन की चपेट में आने से 18 वर्ष की युवक की दर्दनाक मौत हो गई। युवक की मौत की सूचना परिजनों को मिलते ही परिवारजनों में कोहराम मच गया और बता दें रो कर बुरा हाल हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विधिवत कार्रवाई में जुट गई है। जायज थाना क्षेत्र कासिमपुर हॉल्ट की पूरी घटना है। ग्रेटर नोएडा को रुक करेंगे, जहां सूरजपुर थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में इमरान नाम का बदमाश घायल हो गया है। बता दें, जिसे घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश के कब्जे से अवैध तमंचा घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद की गई है। नोएडा एनसीआर क्षेत्र में लूट चोरी की घटनाओं को देता था अंजाम। दर्जनों मुकदमे दर्ज है। ग्रेटर नोएडा की सूरजपुर थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान मोजर बियर गोल के पास ये मुठभेड़ हुई है। आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 को जब थाना सूरजपुर पुलिस टीम द्वारा मोजाबेर गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी, तो उन्हें एक मोटरसाइकिल तेज गति में आती हुई दिखी बिना नंबर प्लेट की। जब पुलिसकर्मियों ने उसको रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल कर्मी रुका नहीं, परंतु मोटरसाइकिल लिटाकर रेलवे पटरी की तरफ भागने लगा।
जब पुलिसकर्मियों ने उसको पीछा किया तो उसने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किए। पुलिस वाले बाल में बचे। जब पुलिसकर्मियों ने जवाबी फायर आत्मरक्षा में किया तो उस बदमाश के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। जब आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि इस व्यक्ति का नाम इमरान। कानपुर देहात के झिंझक कस्बे में एक उद्यमी ने प्रशासनिक परेशानियों के विरोध में अनोखा तरीका अपनाया है। छेदीलाल राजपूत नाम के इस उद्यमी ने अपनी फैक्ट्री के बाहर गुर्दा बिक्री का बोर्ड लगाया है। छानमान आयुर्वेदिक फूड्स कंपनी के मालिक छेदीलाल का आरोप है कि 3 विभागों ने उन्हें परेशान कर रखा है। इसमें विद्युत विभाग, फूड सेफ्टी विभाग और बैंक ऑफ बड़ौदा शामिल है। उद्यमी ने अपनी कंपनी के पास से एक पेड़ के नीचे कई बैनर लगाए हैं। एक बैनर पर गुर्दा बिक्री का विज्ञापन है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और MSME मंत्री का नाम लिखा गया है। छेदीलाल ने बताया कि विभिन्न विभागों की परेशानियों से पहले उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया, लेकिन अब उन्होंने गुर्दा बेचने का फैसला किया है। उनका कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और हमारा नमकीन का कारखाना है, प्लाट नंबर 24 झिंझक कानपुर देहात जो इंडस्ट्री एरिया है उसमें कारोबार करता हूँ। और जो हमने ये गुर्दा सेल के बैनर लगाए हैं, फूड सेफ्टी विभाग और विद्युत विभाग इनके और जो है बैंक ऑफ बड़ौदा के बहुत शोषण से आज ही जा कर के कि आत्महत्या ना करूं, गुर्दा बेच करके ही इनकी फर्जी वसूली का भुगतान कर सकूं, इसलिए हमने इस कार्यक्रम का चयन किया हुआ है। और हम जब गुर्दा नहीं बिकेगा तब देखते हैं, तब फिर और कोई उपाय सोचा जाएगा। मजबूरी बस। किसानों की आय दोगुनी करने और उनके सिंचाई के साधन उपलब्ध कराकर उपज बढ़ाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किसानों के हित में कई लाभकारी योजनाएं संचालित की जाती है और इन योजनाओं का लाभ भूमि संरक्षण विभाग द्वारा किसानों को दिलाया जाता है। मगर ललितपुर जनपद में शासन की योजनाएं जनपद के भूमि संरक्षण विभाग के अधिकारियों के लिए संचालित की जा रही है। जनपद में भूमि संरक्षण विभाग द्वारा खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों के खेतों में 35 बोई 30 मीटर के गड्ढे किसानों को सिंचाई हेतु पानी की उपलब्धता के लिए एक वाटर रिचार्ज के लिए बनाए जाते हैं, जिसकी निर्धारित राशि 2,28,400 होती है। लेकिन शासन द्वारा किसानों को अनुदान के रूप में 1,14,200 रुपये खातों में भेजे जाते हैं, जो कि किसान को 3 किस्तों में खातों में जमा होते हैं। लेकिन जनपद ललितपुर के भूमि संरक्षण विभाग में अनुदान के पैसे का फायदा किसानों को तो नहीं मिला, लेकिन इसका पूरा फायदा विभाग के मौजूद अधिकारी अनिल कुमार राय और कार्यकर्ता कर्मचारियों ने भरपूर उठाया। ऐसे में पीड़ित किसान हैं जिन्होंने विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हमारे दादाजी हैं जो नाथूराम कुशवाहा, उनके नाम से हमने खेत तालाब योजना में टोकन लिया था, पर खेत तालाब नहीं खोदा गया हमारी जमीन में और पैसे निकालने के चक्कर में दूसरे का तालाब दिखाकर पैसा निकाला गया। मामला ये है सर कि भूमि संरक्षण विभाग से गड्ढे खुदवाए थे, तो कुलदीप गए, बाबू हटाए कुलदीप, वो गया हमारे पास, उसने कही कि बड़े गड्ढे कैंसिल होगा, छोटे करवा लो। तो हमने सर छोटे 2 गड्ढे करवा दिए। अब वो बोला टोकन कटवाओ, तो हमने कि ठीक है टोकन कटवाने थे, कितना पैसा चाहिए, कल 2,000 रुपया दो। हमने उसको 2,000 रुपया दिए, उसने हमारे टोकन कटवा दिए। ताला खुदे से पैसा नहीं आयो का? किसके नाम खुदा था? देशपत के पतिदेव के। क्या है तालाब खुद गया? हाँ खुद गया। पैसा नहीं आया? नहीं आया। कहाँ गया पैसा? आपको दलाल ने खाए। इसमें जो फ्रेश अभी शिकायतें हुई थी उसके संबंध में विकास भवन के अधिकारियों द्वारा फ्रेश जांच कराई जा रही। जो पूर्व में इनकी शिकायतें नहीं थी और कमियां पाई गई थी वो इनके विभाग के सक्षम स्तर को शासन में रिफर कर दी जा रही है इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई करने के लिए। हमारे ललितपुर में भूमि संरक्षण विभाग में तैनात अनिल राय जी के खिलाफ हम लोग आमरण अनशन कर रहे हैं। इनके खिलाफ विगत वर्ष भी हम लोगों ने आमरण अनशन किया था कि भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उसकी जिलाधिकारी महोदय छठ प्रताप त्रिपाठी जी ने जांच कराई थी सीडीओ महोदय से। उस जांच में वो दोषी पाए गए थे। उस जांच का हम लोगों ने मालूम किया कि क्या हुआ, इस पर कार्रवाई क्यों। महोबा से खबर है जहां पराली में लगी आग तेजी से फैली है। गेहूं की फसल के पास तक पहुंचे लपटे किसानों में मचा हड़कंप। ग्रामीणों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग बुझाने में झुकी है ताकत। पंपिंग सेट और समरसेबल चलाकर ग्रामीणों ने बचाया है। और बता दें सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते ही आग को बुझा लिया गया वरना बड़ा नुकसान हो सकता था। पराली जलाने पर रोक के बावजूद घटनाएं नहीं हो रही है कम। ग्रामीणों को नहीं पता लग रहा आग कैसे लग रही है, प्रशासन जांच कर रही है। किसान राजेंद्र सिंह परमार ने खेत में आग लगी थी। कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र के थूरट गांव का मामला है।
अचानक लग गई आग। फिर आग पर कैसे काबू पाया? सब लोग मोटर चलाई, समरसीबल चला के पूरे गांव इकट्ठे हो गए, 200 आदमी करीब। फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया था? फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, थाने फ़ोन किया। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंची? फायर ब्रिगेड आने से पहले गांव वालों ने मिलकर आग बुझा दी थी। किसी कोई हताहत, कोई फसल जली या कुछ? कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब लोग मिल के ही आग बुझा दी थी। कौन सा गाँव है ये? महोबा में चरखारी से बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत ने वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि वक्फ में पारदर्शिता के लिए बदलाव जरूरी है। कुछ लोगों के बीच सीमित रहकर वक्फ बोर्ड सिंडिकेट की तरह काम कर रहा था, जिसे रोकने के लिए वक्फ बोर्ड में संशोधन हो रहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक बृजभूषण ने संशोधित वक्फ बोर्ड बिल को पिछड़े मुसलमानों के हित में बेहतर बताते हुए इसे जरूरी बताया। उसमें जो पार्टी की मंशा जिस तरीके से है वो ये है कि वक्फ बोर्ड में पहले सीमित लोगों को लाभ प्राप्त हुआ करता था और वक्फ बोर्ड का दुरुपयोग किया जाता था। कई जमीनें जो है हड़पी जाती थी और उसमें एक तरीके का सिंडिकेट चला करता था जिसपे चंद लोगों का उसका लाभ प्राप्त हुआ करता था। आज मोदी जी की सरकार ने मुस्लिम भाइयों को ट्रांसपेरेंसी से और ईमानदारी से वक्फ बोर्ड का लाभ प्रत्येक मुसलमान भाई को प्राप्त हुआ। उसके तहत जो है वक्फ बोर्ड में कई संशोधन किए हैं जिससे कि देश के अंदर बने वक्फ बोर्ड क्या। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर श्रीमती लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में और एडीसीपी सेंट्रल नोएडा के पर्यवेक्षण में एसीपी सेंट्रल नोएडा श्रीमती दीक्षा सिंह द्वारा चल रहे नवरात्रों के दृष्टिगत पुलिस बल और पीएसी के साथ थाना बादलपुर क्षेत्र अंतर्गत फूड पेट्रोलिंग करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उनके द्वारा संबंधित को निर्देशित किया गया संदिग्ध प्रतीत होने वाले वाहनों को बैरिकेडिंग लगाकर चेक किया जाए, यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखा जाए और नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाए। उनके द्वारा सभी पीसीआर, पीसी और पीआरवी वाहनों को लगातार भ्रमणशील रहते हुए सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नोएडा के सेक्टर बता दें कि नोएडा के सेक्टर 63 थाना पुलिस की चेकिंग के दौरान 2 शातिर बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। नीलेन चौहान नाम के घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश का इलाज जारी है। बदमाशों के कब्जे से चोरी की लूट के 8 मोबाइल फोन, अवैध तमंचा, घटना में प्रयुक्त बाइक बरामद हुई है। शातिर बदमाश नोएडा एनसीआर क्षेत्र में 50 से ज्यादा लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। रात चलते लोगों को तमंचे के बल पर 25 को जब थाना सेक्टर 63 पुलिस टीम द्वारा बहलोलपुर अंडरपास के पास चेकिंग की जा रही थी तो उन्हें एक तेज गति में बिना नंबर प्लेट की यामाहा मोटरसाइकिल आती हुई दिखी। उसमें 2 लोग सवार थे। जब पुलिस कर्मियों ने उसको रोकने का प्रयास किया तो मोटरसाइकिल कर्मी रुके नहीं, परंतु ग्रीन बेल्ट होकर एफएनजी रोड की तरफ तेजी से गाड़ी को भगाने लगे। जब पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा किया तो उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर गिर गई और उन्होंने पुलिस की तरफ जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस वाले बाल बाल बचे। जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायर किया तो उनमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी। तुरंत ही उसको पास वाले अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। दूसरे व्यक्ति जो वहां से पहले भाग गया था उसको कॉम्बिनेशन। प्रतापगढ़ से खबर है, जहां दलित लड़की की हत्या के बाद प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव का मामला है। पुलिस पर पथराव करने वाले 10 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तार कर आरोपियों को पुलिस के न्यायालय में भेज दिया है। गिरफ्तार 4 व्यक्ति दंगा, हत्या, आगजनी, दलित उत्पीड़न समेत कई संगीन धाराओं में मुकदमे हैं दर्ज। बीते 27 मार्च को दलित लड़की की रेप के बाद हुई थी हत्या। सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव किया था। देखिए, थाना क्षेत्र रानीगंज के अंतर्गत बांसी गांव में एक हॉस्पिटल में काम करने वाली युवती के साथ दुष्कर्म और हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें उग्र प्रदर्शन के दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, तोड़फोड़ की गई। उसमें सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल के लोकेशन के आधार पे, कुछ वीडियो फुटेज के आधार पे इसमें चिन्हित करके 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें कुछ व्यक्तियों पे फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।